मौलाना फजल रहमान साहब का गुज़िश्ता रोज़ जो बयान है खैबर पख्तूनख्वा में जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात मुश्किल हैं, आपके भी सिमिलर एक स्टेटमेंट चंद रोज़ कबल सामने आया था। क्यों लग रहा है आपकी जमात को कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात मुमकिन नहीं हो सकेंगे? और 90 रोज़ की तो आइन की जो प्रोविजन है उसकी तो खिलाफ वर्जी नवंबर से ही हो जाती है, तो बेहतर नहीं है कि अगर जल्दी इंतखाबात हो जाए? बात यह है कि मेरे कायद ने जो फरमाया है, मैंने भी ये बात मुख्तलिफ चैनलों पे कही है कि दो बातें हैं जो जिसकी वजह से सबको मुश्किलात, एक बात में तो सबके लिए मुश्किलात है। जैसे सर्दी के अयाम है, मेरे खुद अपने कलात में उस वक्त बर्फ पड़ रही होगी, ठंडी हवाएं चल रही होगी, कलात, मस्तूम, कोयटा, ये ज़ियारत, ये तमाम इलाके बर्फीले इलाके हैं। और इसी तरह फिर आते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाके जितने भी हैं वो सारे बर्फीले इलाके हैं, बर्फ पड़ती है। ये जो आपका दरियाए सिंध आता है वो इन इलाकों से आता है। तो अब कैसे लोग निकलेंगे पहाड़ों से, दर्रों से, सहराओं से जाके वोट डालेंगे? ये एक मुश्किल मसला है अपनी जगह पे। तो ये हमारे लिए नहीं है बल्कि सब के लिए है, इसका इजहार मौलाना साहब ने किया है। दूसरी बात यह है कि अमन अमान की जो एक तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हुई है, आपने देखा कि मेरे हलके में, कलात में, ये जो मस्तूंग है वो उस हलके में शामिल है। कलात में हाफिज अब्दुल्ला साहब पे हमला हुआ, बड़ा दिलखराश, शुक्र है वो बच गए। लेकिन उसके साथ फिर दूसरा हमला 12 रबीउल अव्वल के मुक़द्दस दिन में हुआ, जिसमें 70 से ज़ायद लोग शहीद हुए और 80 से ज़्यादा या 100 के करीब लोग ज़ख्मी हुए। इसी तरह किला सैफुल्ला और योब और फिर हंगू और ये पूरे इलाके, बाजवाड़, ये सारे इलाके जो है ना दहशत गर्दी के लपेट में है। तो कम से कम इस पर किसी दर्जे में काबू पाया जाए। हम मैदान में कैसे जाएंगे, जलसे कैसे करेंगे, लोगों से कैसे वोट मांगेंगे, हम तो निशाने पर है। तो इसलिए रियासत की, रियासती इदारों की, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर ख़ास तवज्जो दें ताकि इलेक्शन फेयर भी हो और आज़ादाना, मुनसिफाना भी हो और पुरअमन तरीके से मुनाकाद हो। मौलाना साहब, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात कही है वो कोई खुदा न खास्ता कोई इलेक्शन से फरार नहीं है। हम मैं तो यही पूछने वाली थी, क्योंकि तासुर तो यही आ रहा है कि शायद आपकी जमात, ये कता कलामी की माफी, लेकिन तासुर मौलाना साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यही जा रहा है कि शायद इलेक्शन से बराए फरार इख्तियार करने की हवाले से इस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं, क्योंकि दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं। वो चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जहां हल्का बंदियों से मुतालिक वो एक टाइम फ्रेम था उसको भी कम कर दिया है, वहीं पर वो चाहते हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस का इनेकाद हो जाए। अगरचे दीगर सियासी जमातें तो ये भी राय रखती हैं कि 90 रोज के अंदर से मियाद से आगे बाहर नहीं स्टेप करना चाहिए। तो ये आप मुझे बताएं कि अभी हम अगर जनवरी में करेंगे तो 90 रोज में कर रहे हैं, वो तो नवंबर बनता है, 90 रोज से मियाद तो खिलाफ वर्जी तो हो जाती है। जब आप नवंबर से आगे बढ़ सकते हैं तो फिर इन मजबूरियों और मुश्किलात में एक आध महीने अगर आप आगे ले जाते हैं तो उसमें हर्ज भी नहीं है। और सबसे बड़ा मसला ये है, देखें कि अभी 80 लोग, 70 लोग एक हादसे में शहीद होते हैं, तो इसका किसी को परवाह नहीं, कोई इस पर नहीं सोचता। बाजवाड़ में 80 से ज्यादा लोग शहीद हुए, उसका कोई परवाह नहीं है। हाफिज अब्दुल्ला साहब हमारे सफ़े अव्वल के लीडर है, उन पर जानलेवा हमला हुआ। तो ये सारी चीजें देखनी होती है। रियासत है तो फिर अमन अमान भी तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए अगर हमने एक माकूल बात की है, बाकी अगर इस तमाम के बावजूद भी इलेक्शन होते हैं तो बिस्मिल्लाह, हम मैदान में खड़े हैं, मैदान में खड़े हैं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी आपकी जमात।